नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेकी टीवी के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो फिर आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेसिकली है विंडोज़ के ऊपर। विंडोज़ के हर वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली मैक्सिमम जो यूज़र्स है वो विंडोज़ का पीसी या तो फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं दोस्तों। अब ये सवाल मेरे पास काफ़ी आता है कि अगर विंडोज़ का जो जेन्युइन वर्जन्स होते हैं, जो कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से खरीदते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी स्टोर के माध्यम से, या फिर कुछ और भी वर्जन्स होते हैं जिन्हें हम लोग जो फ्री वर्जन्स होते हैं, ट्रायल वर्जन जिसे कहते हैं हम लोग 30 दिनों का, उसे हम लोग कीजेन से एक्टिवेट करते हैं या फिर KMSP को जैसे सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट करते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रह जाता है दोस्तों, आज हम लोग उसी बारे में आपसे बात करेंगे। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों में कोई भी उतना मेजर डिफरेंस नहीं रहता। अगर कुछ रहते हैं तो फिर कुछ सिमिलर डिफरेंस रहते हैं छोटे मोटे। अब उनके बारे में अगर बात करें तो फिर वो भी अगर देखा जाए तो मेजर है दोस्तों। पहले अगर बात करें हम लोग अपडेट्स के बारे में, अब पहले बता देता हूँ बेसिकली आप बात कर लेते हैं पहले तो ये ओरिजिनल विंडोज़ और फेक विंडोज़ होते क्या है। ओरिजिनल विंडोज़ वो होते हैं दोस्तों जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होते हैं। मतलब उसमें अगर आप समझ लीजिए कि आपने आपके पास की दुकान से कोई माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल विंडोज 7 खरीदा है 14,000 पे करके। अब उसमें आपको मिलता है एक ओरिजिनल सीरियल की दोस्तों। ओरिजिनल सीरियल की का मतलब क्या है? उस सीरियल की को आप मतलब बेसिकली जब आप अपने विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करोगे तो फिर वो सीरियल की मांगेगा आपसे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इस पेज में अगर आप उस सीरियल की को देते हो, इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वेरीफाई कर लिया है कि हाँ, आप एक जेन्युइन यूज़र हो, आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सीरियल की यूज़ किया है, इसलिए आपको शायद लाइफ टाइम का या फिर कुछ साल तक का, शायद 5 साल या फिर 2 साल, इस पीरियड का एक लिमिटेशन मिलेगा, जो कि होगा आपका मेनली ओरिजिनल विंडोज़ का एक सर्टिफिकेट। अब ओरिजिनल विंडोज़ के सर्टिफिकेट में प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं दोस्तों। प्रोज क्या होता है? प्रोज बेसिकली बहुत है, कॉन्स थोड़े कम है। अब प्रोज में सबसे पहले अगर बात करूँ तो फिर ये जेन्युइन विंडोज़ हो गया, मैंने कह दिया है। प्रोज के बारे में अगर बात करूँ तो फिर सबसे पहला आता है अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचेस दोस्तों। अभी हाल ही में WannaCry रैंसमवेयर का जो अटैक हुआ था, उसमें से काफ़ी विंडोज़ के सर्वर उड़ गए थे या फिर मतलब जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो चुका था। तो विंडोज़ XP का जो सिक्योरिटी पैच है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया था। उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अपडेट निकाला था WannaCry के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बेसिकली वो अपडेट आया था विंडोज़ XP में या फिर 7 में, सभी विंडोज़ के वर्जन में शायद आए थे। और ऐसे इसे ही कहते हैं सिक्योरिटी पैच दोस्तों। अगर आपके पास एक जेन्युइन विंडो है तो फिर आपको ये सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट से मिल जाएगा। अब फेक विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। फेक विंडोज़ कौन से होते हैं दोस्तों? फेक नहीं कहूँगा दोस्तों इसे मैं, बेसिकली ये भी ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन दिखाए जाते हैं कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल होते नहीं है लेकिन दिखाए जाते हैं, हाँ यार ये ओरिजिनल है। सब काम सेम विंडोज़ ओरिजिनल विंडोज़ की तरह ही करता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता इनमें। सिर्फ होता क्या है, एक्टिवेशन के वक्त थोड़ा सा हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कैसे टेढ़ी करनी पड़ती है मतलब मैं ये सब बताना यूट्यूब में अलाउ नहीं है। फिर भी KMS Pico जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज़ लोडर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूज़ करके हम लोग वो जो एक्टिवेशन की का जो मैंने कहा था, जो ऐसा कुछ पेज आपको दिखाएगा विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो तब हम इसको स्किप कर देते हैं दोस्तों। इसको स्किप करने के वक्त हम लोग ये ज्ञान में रखते हैं कि हम लोग इसे बाद में एक्टिवेट करेंगे किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से दोस्तों। अब इसे एक्टिवेट करने के बाद विंडोज़ बेसिकली ऑन तो ऑफ हो जाता है, पूरा इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल धनाधन चलता है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, तब आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगा अपने विंडोज़ में। कोई भी वॉलपेपर आप सेट नहीं कर सकोगे, या फिर कुछ सेटिंग्स में आपको फेलियर देखने को मिल जाएंगे, जो कि होते हैं एक बैड इफेक्ट्स कह सकते हो आप, जो पूरे विंडोज़ के खरीदे हुए आपके पेड वर्जन में जो कुछ आपको मिल जाता है, जो स्पेसिफिकेशंस या फिर जो कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, वो आपको इन ट्रायल वर्जन्स में नहीं मिलता। अब उसके लिए हम लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं दोस्तों? कीजेन से, विंडोज़ लोडर से, KMS Pico से, ऐसे सॉफ्टवेयर से हम लोग इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एक्टिवेट तो हो गया, अब फ़र्क क्या रह गया इन ओरिजिनल विंडोज़ में या फिर हमारे एक्टिवेट किए हुए ट्रायल विंडोज़ के वर्जन में?
कुछ भी फ़र्क नहीं रहता है। जो कि फीचर्स थे पेड विंडोज़ में, जो कि लॉक थे अभी तक ट्रायल वर्जन में, वो हमने लॉक खुलवा लिया है, अभी इंडिया है। अब उसके बाद दोस्तों बेसिकली करते क्या है, हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी पैचेस में जो आते हैं अपडेट्स मेन फैक्टर होते हैं। अपडेट्स के बाद जब आपके पास एक ओरिजिनल विंडोज़ है तो फिर आप बेफिक्र अपडेट कर सकते हो अपने विंडोज़ को। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कितना भी गुल खिला ले, कितना भी चक्कर चला ले, आपको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आपके पास उसके पास से खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आपको लीगली नहीं कहेगा कुछ भी नहीं है तो तुम गलत काम कर रहे हो। लेकिन अगर हम लोग एक फेक विंडोज़ यूज़ करते हैं, मतलब खुद से जनरेट किया हुआ या फिर खुद से एक्टिवेट किया हुआ एक विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो वहाँ पे होता है, जो फायरवॉल होता है, वो देख लेता है कि हम लोग ने इसे KMSP को जैसे मतलब कुछ सॉफ्टवेयर से या फिर ट्रोजन से, मेलवेयर से एक्टिवेट किया है। तब माइक्रोसॉफ्ट हमारे विंडोज़ में कुछ ऐसा अपडेट भेजता है जो कि हमारे विंडोज़ के फायरवॉल को ब्लॉक करता है, या फिर हमारे विंडोज़ को ब्लॉक कर देता है, या फिर कुछ ब्लैक स्क्रीन जैसे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग एक जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करते हो, आपके पास अगर उतना बजट है, तो वे ज़रूर करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मेरे जैसे यूज़र हो जो कि एक फ्री वर्जन या फिर ट्रायल वर्जन से अपना विंडोज़ रन करवा रहा है, या फिर अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, उसके पास अपने बजट नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, ये अपने विंडोज़ को क्रैक कर सकते हो, ट्रायल वर्जन को, उसके ट्रायल पीरियड को क्रैक कर सकते हो, ओरिजिनल वाले को जैसा कर सकते हो। लेकिन कभी भी अपने विंडोज़ को अपडेट मत करो दोस्तों। कभी भी अपने विंडोज़ को अपडेट बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर अपडेट करोगे तो फिर अपडेट के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के जो फायरवॉल है, वहाँ पर जो सर्वर है, उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक जेन्युइन विंडोज़ नहीं, फेक विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो ये एक डिमेरिट है। तो अगर यूज़ करना है ऐसे पर्पज़ में तो फिर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे WannaCry जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर कुछ ऐसे रैनसमवेयर्स के बारे में, तो फिर बिंदास चलेगा, आपको विंडोज़ कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, विंडोज़ जब एक कोई नया वर्जन विंडोज़ का लाता है तो फिर उसमें कई बग्स होते हैं, लूप होल होते हैं, जिसके ज़रिए हैकर्स बड़ी ही आसानी से घुसकर आपके विंडोज़ को क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपके डेटा को अपनी तरह ले सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर लीक कर सकते हैं दोस्तों। अब इन्हें कैसे रोका जाए? इन्हें रोकने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स देता है दोस्तों। अब अपडेट्स इसीलिए आते हैं कि आपके उन लूप होल को, विंडोज़ के बेसिकली लूप होल्स को ये फिल अप कर सकें, और उन लूप होल्स में कोई ऐसा रास्ता ना रहे जिसमें से हैकर आएगा और आपके डेटा को चुरा ले जाएगा। अब ये सपोर्ट मिलता है किनको दोस्तों? जिन्होंने बेसिकली ओरिजिनल विंडोज़ खरीदा था, उनको, जिनके पास सर्टिफाइड सीरियल की है, उनको। अब हमारे बारे में अगर बात करें, जो कि इन्हें यूज़ नहीं करते, बेसिकली ओरिजिनल नहीं है जिनके विंडोज़, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो फिर उन्हें ये सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी अपडेट करवाओगे तो फिर आप तो वैसे ही पकड़े जाओगे वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, और उसके बाद से आपको अपडेट्स भी नहीं मिलेंगे। अब अगर अपडेट्स मिल भी जाए तो फिर शायद आपको विंडोज़ कुछ ही देर में या फिर कुछ दिनों में ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें ये सपोर्ट्स नहीं मिलते, लूप होल्स फिलअप करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने विंडोज़ को बहुत ध्यान से हमारे विंडोज़ को हमें रन करवाना होता है, या फिर कुछ साइट्स होते हैं, जैसे कुछ बहुत क्या कहूँ मैं इसे, बहुत चिंता लेके काम करना पड़ता है हमें, कि इस साइट में घुसूंगा तो फिर ये कुछ डाउनलोड होके आ जाएगा कचरा, और मेरे विंडोज़ को देगा ख़राब करके। तो ये सब हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आपके पास एक फेक विंडोज़ है, या फिर आपने कुछ कीजन वीजन लगाकर ये विंडोज़ इंस्टॉल किया है, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन होगी आप एक अच्छा सा एंटीवायरस ले लो, या एंटीवायरस नहीं, अगर इंटरनेट करते हो तो फिर इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर टोटल सिक्योरिटी ले लो, तो आपका कंप्यूटर बिंदास चलेगा दोस्तों। तो यही थे कुछ डिफरेंस ओरिजिनल विंडोज़ और फेक विंडोज़ के बीच में। तो यही था वीडियो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे नए मेहमानों से ये रिक्वेस्ट है, नए दोस्तों से भी। तो आज के लिए है वीडियो ख़त्म दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।